शोना माँ, अरे वाह मीनू, इतने वक्त बाद भी तुमने मुझे याद रखा। क्यों शोना माँ, आपकी पूरी खबर रखी थी मैंने। पुलिस स्टेशन भी गई थी मैं। पूरा टाइम उनके साथ कांटेक्ट रखा था मैंने फोन पर फिर मुझे लगा कि शायद मैं वहां पर जाऊंगी तो उनकी ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। मृणाली, इस घर के लोग शामिल हैं उसमें। जानती हूँ, अभी मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ, पर मैं जो बहुत ही कुछ ही दिन में हो जाऊंगी। उस नाते तो ये सब कर सकती हूँ ना मैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मीनू। तुम्हारी शादी हुई हो या ना हुई हो, तुम इस घर की सदस्य हो। इस घर के सुख दुख में तुम शामिल हो सकती हो। और अब मीनू को लेकर भी घर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं तो हैं, पर ऐसा लगता है जैसे मीनू ही एक है जो हर वक्त बोस परिवार के कुछ सदस्यों को बहुत काम आती है अपने सूझबूझ के चलते। वैसे मेरे पास आप सबके लिए एक खबर है। कमिश्नर साहब का फोन आया था, मैं अभी उनके ऑफिस से ही आ रही हूँ। तो क्या हुआ, जनक की बॉडी मिली? नहीं, पर मिल सकती है। और अब ये सुनकर सबके होश उड़े हैं और अब दादा से और नहीं रहा जाता। आखिर झनक को वही तो थे जो सबसे ज्यादा मानते थे। मिली जरा खुल के बताओ ना मीनू। पुलिस को अंदाजा है कि उसकी बॉडी कौन लेकर गया होगा। हम सब ने न्यूज में देखा था। उसके साथ जो साधु थे उनकी डिटेल्स के बारे में पता कर लिया है। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका आश्रम कहाँ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी आश्रम में उसी दिन एक नई लड़की भी आई है। मीनू दी प्लीज खुल के बताइए ना, पूरी बात बताइए प्लीज। देखो अनिरुद्ध, इसका क्या मतलब है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमने उसकी फोटो देखी थी। झनक के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। और उस आश्रम में उसी दिन जो लड़की मिली है वो लड़की भी बेहोशी की हालत में मिली है। उन साधुओं ने उसे बचाया और उसे होश में लाया। और अब मीनू की ये बातें सुनकर पूरा का पूरा परिवार स्तब्ध है। ये क्या बोल रही है मीनू? तो क्या झनक का जिंदा होने के चांसेस कुछ तो हो भी सकता है। हाँ, लेकिन इस सब में एक मिसिंग लिंक है। अगर हम मान ले कि वही झनक है तो वो वहां पे पहुंची कैसे? और वो अगर बेहोश थी और उन साधुओं ने उसे बचाया है तो। देखिए, अगर आप सही कह रही है और ये सारी बातें सच है ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वहां से सीधा आश्रम जाऊंगा मैं। अनिरुद्ध, देखो चमत्कार होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। आप प्लीज पता करिए ना इसके बारे में। मैं खुद जाऊंगा झनक को लेने। ये सारी दूर की बातें हैं। पुलिस अभी भी उसी मिसिंग लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ईश्वर ऐसे ही करे। पुलिस कब जाएगी आश्रम? कल मैं भी उनके साथ जाऊंगी, और अगर आप में से किसी को जाना है तो आप लोग भी चलिए, लेकिन पुलिस ने कहा है कि ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। मैं आज ही चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मन्नत मांगूंगी। ईश्वर जरूर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। बस झनक के जिंदा होने की खबर मिल जाए। हाँ। और अब और किसी को हो ना हो, पर बाबलू, अंजना, छोटौन और सबसे ज्यादा अनी के मन में अब बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जागृत हुई है। और अब सबकी प्रार्थनाएं एक जैसी ही है कि बस झनक जिंदा हो। पर बिपाशा, लेकिन हम सब ने न्यूज में देखा था ना, जिस कंडीशन में उसकी बॉडी थी, लाश ही नजर आ रही थी। देखिए, आप सब जो डिस्कस कर रहे हो ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और जितना बड़ा भी साधु हो, कोई ऐसे ही लाश को जिंदा नहीं कर सकता है। हाँ लाल, क्योंकि झनक अगर जिंदा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम
आप लोगों को होगी। और एक बात कह दूं, राखे होरी तो मारे के, जिसे जीना है वो जिएगा ही जिएगा। छोटोन, आप इनसे बात करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें अभी के अभी कमिश्नर के पास जाना चाहिए और लालूंदा को भी बुलाइए आप। ओके? रुको अनिरुद्ध, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप सबको बता दी है, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। और अब मीनू अनिरुद्ध को शांत रहने के लिए बोल रही है, क्योंकि इतना भी उत्तेजित होना ठीक नहीं होगा। अगर वो झनक नहीं निकली तो तकलीफ बहुत होगी। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकती हूँ, बस प्लीज एक दिन वेट कर लो। कल सुबह तो हम उस आश्रम जाने ही वाले हैं। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन ये मैं पूरे दिल से मांग रहा हूं। जो मैं सुन रहा हूं ना, वो बस सच हो। झनक जिंदा हो, उसे कुछ ना हुआ। और यही एक प्रार्थना आज अनी के दिल से भी निकली है। आखिर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अनिरुद्ध, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि हम वेट क्यों कर रहे हैं। क्या हम पुलिस से एड्रेस लेके वहां पे डायरेक्टली नहीं जा सकते? प्लीज तुम पेशेंस रखो अनिरुद्ध। अगर कोई चमत्कार हुआ है तो भी हमें पुलिस पर भरोसा रखना होगा। मुझे पता है, हमने न्यूज में झनक को देखा है उन साधुओं के साथ में, लेकिन उसी दिन आश्रम में जो लड़की आई है वो भी तो एक इत्तेफाक हो सकता है। वो लड़की कोई और लड़की भी तो हो सकती है। हम ये क्यों मान रहे हैं कि वो झनक ही है? और मान लो कि वो झनक ही है, तो होश में आने के बाद में उसने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने उन साधुओं को सब कुछ क्यों नहीं बताया? हमारे बारे में क्यों नहीं बताया? और एक बार फिर से मीनू की बातें सुनकर अनी और छोटोन के पास कुछ नहीं बोलने के लिए, पर उम्मीद तो जागी है झनक को एक बार फिर से देखने की, उसके जिंदा होने की। क्योंकि झनक है तो फिर बहुत कुछ साबित होगा। गुनहगारों को सजा भी मिलेगा। जो नाइंसाफी होते आई है सालों से उसके साथ, उसका हिसाब किताब भी होगा। तो अब आगे भी देखते रहिए कि आखिर अब क्या अनी जब जाएगा आश्रम तो क्या अपनी झनक से मिलेगा। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए, क्योंकि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए।